बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जान लड़ा के हम वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें मतलूबा जो रिज़ल्ट है ना वो नहीं मिल रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मायूसी फील होने लग जाती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये इसके पीछे क्या वजह। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपने पूरे अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं ज़हनी, जिस्मानी और माली, वो मैंने इस पर लगा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रिज़ल्ट हमें मिल नहीं रहा। तो बेटा, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए लाजिम है कि आप अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करें। आप अपने अंदर से एनर्जी जो है ना वो गेन करें, ताकि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अभी उस टारगेट के काबिल नहीं हुए होते, तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला आपको उस टारगेट के, आपके उस मतलूबा रिज़ल्ट के काबिल बनाने के लिए ना थोड़ा सा आजमाइश में से गुजारता है। तो जब भी कहीं आप फील करें कि आपके मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, आपको मतलूबा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इस शेर के साथ जो है ना वो मोटिवेट किया करें। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि जो आपकी मायूसी को जो है ना वो उम्मीद में और यकीन में बदल देगा। माली दा कम पानी देना, पर पर मशकां पावे। माली दा कम पानी देना, पर पर मशकां पावे। मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या न लावे। अब आप इस शेर का थोड़ा सा मफहूम अपने माइंड के अंदर लेकर आए, तो बेटा जो काम आपके ज़िम्मे है ना, आपने बस वही करना है। और आपके ज़िम्मे जो है ना वो एफ़र्ट करना है, कोशिश करना है सच्चे दिल से। पार पार मशकां पाने वाली जो बात है ना वो आपके ज़िम्मे है बस। बाकी फल फूल लगाना, आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कोई मतलूबा रिज़ल्ट आपको मिलता है या नहीं मिलता, इस बात का ताल्लुक़ जो है ना वो अल्लाह की ज़ात से है। तो इंतज़ार करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा रिज़ल्ट्स जो है ना वो ज़रूर देगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल पिरामिड। अब हेक्सागोनल पिरामिड जो है, इसकी जो शेप है वो हमारे पास इस तरह की है। इसके 6 एज हैं, यानी 6 आप कह लें कि ये कोनों वाली एक शक्ल है। अब इसको हम 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप कहते हैं, और ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल पर मुश्तमिल बेस रखती है। ये जो आपको शेप नज़र आ रही है इस हेक्सागोनल का बेस है, और ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से अटैच है। अब ये सभी जो वर्टिसेस हैं इस हेक्सागोनल बेस के, इनको इस एपेक्स के साथ जो है ना अटैच किया गया है, और इस एपेक्स के साथ जोड़ने वाली 6 मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल ये है, एक ये और इसी तरह 3 जो है ना इसकी बैक पर हमें नज़र आती हैं। अब इस हेक्सागोनल पिरामिड का हमने एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम हमने इसका मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक है स्लांट हाइट और एक है परपेंडिकुलर हाइट। स्लांट हाइट जो है इस एपेक्स को इस एज के साथ जो जोड़ने वाली हाइट है, जो डिस्टेंस है, उसे हम स्लांट हाइट कहते हैं। और ये जो एपेक्स है, इस एपेक्स से इस हेक्सागोनल बेस का जो ओरिजिन है
उस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस पिरामिड की हाइट है। तो अगर हम इसके बेस को ऑब्ज़र्व करें तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पर मुश्तमिल है। तो अगर आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसे 6 से ज़रब दे दें तो फिर इस हेक्सागोनल पिरामिड का जो बेस है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया हमारे पास है √3/4 इंटू a²। अब ये एरिया हमने कैसे निकाला इसके ऊपर हम पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। यहाँ हम इसको एज इट इज यूज़ कर लेंगे। अब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और इन तीनों साइड की लेंथ है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो इसके इक्वल है। तो अगर इसे आप 6 से ज़रब दे देंगे तो फिर इस हेक्सागोनल पिरामिड की जो बेस है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। और ये जो हेक्सागोनल पिरामिड का बेस है इसका एरिया जो है वो हमारे पास है 6 इंटू √3/4 a²। जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट इंटू 1/2। इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें रखेंगे तो इससे हमें कर्व सरफेस एरिया जो है इस हेक्सागोनल पिरामिड का मिल जाएगा। अब ये देखें कि इसका जो पिरामिड का पेरीमीटर है तो ये हमारे पास 6a होगा, क्योंकि इस बेस की 6 साइड्स हैं। इन 6 साइड्स को जब हम सम अप करते हैं तो ये हमारा पेरीमीटर है। तो ये 6 साइड्स को सम अप करने से ये आ गया 6a इंटू स्लांट हाइट l है, तो इससे आपने 2 पे डिवाइड किया है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है ये बटा कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस के इक्वल होता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया आपने ऊपर निकाला है इसको आपने एरिया ऑफ बेस, अब एरिया ऑफ बेस जो है ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पर मुश्तमिल है। तो जो एक ट्रायंगल है उसके एरिया को 6 से आपने ज़रब दे दिए, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। तो इसका जो वॉल्यूम है, इस हेक्सागोनल पिरामिड का जो वॉल्यूम है ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 3 के इक्वल है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस जो है ये हमने रखा और हाइट जो है, ये हाइट जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है फ्रॉम एपेक्स टू ओरिजिन ऑफ द बेस। जो पिरामिड की बेस है उसका ओरिजिन जो है, उस ओरिजिन को जब आप एपेक्स से अटैच करते हैं तो वो डिस्टेंस आपका हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर कीमतें रखने से ये हमारे पास जो है फार्मूला आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करके ये शेप जो है ना ये बनी हुई है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी हेक्सागोनल पिरामिड का, जिससे मज़ीद ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा क्लियर होगा। अब आप नोटिस करें कि हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है ऑफ इक्विलैटरल हेक्सागोनल पिरामिड। यहाँ कंडीशन आपने समझनी है कि ये इक्विलैटरल है, तो इसकी जो सारी साइड्स हैं वो हमारे पास सेम है और जो हर साइड है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। जो स्लांट हाइट है इस एपेक्स से, इस टिप से इस एज को अटैच करने वाली जो हाइट है दैट्स कॉल्ड स्लांट हाइट। तो ये L है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर हाइट है एपेक्स से इस हेक्सागोनल का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करके हमने एरिया ऑफ बेस निकालना है इस हेक्सागोनल पिरामिड का। तो जो एरिया है बेस का
वो 6 डिफरेंट ट्राइंगल्स के एरिए पर मुश्तमिल है। तो ये 6 हमारे पास जो ट्राइंगल्स आ रही हैं, ये 6 की 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है ये √3/4 इंटू ए स्क्वेयर है। तो इस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को जब हम 6 से ज़रब दे रहे हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है, ए की कीमत रखने से ए हमारे पास है 3। तो यहाँ पर कीमत हमने रख दी। तो इसको फिर हमने सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 3 रखने से ये स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 है। तो इस सारे को सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है बेटा कि जो एरिया है इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है, और जो क्यूब है, जो वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम जब हम लिखेंगे तो साथ में यूनिट जो है क्यूब में लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया अब हमने निकालना है। कर्व सरफेस एरिया जो है ये पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट ओवर 2, ये फार्मूला है हमारा कर्व सरफेस एरिया निकालने का। अब ये पेरीमीटर जो है इसकी बेस हेक्सागोनल है और वो इक्विलेटरल है, यानी 6 की 6 साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इस वजह से हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 6a। स्लांट हाइट हमारे पास है l। ये a और l की कीमत हमने रखनी है, a की जगह पर 3 और स्लांट हाइट हमारे पास है 4। यहाँ पर कीमतें रखने से ये कर्व सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया वो होता है कि जिसमें बेस शामिल नहीं होता। बेस के अलावा बाकी जो 6 साइड्स की ट्राइंगल्स बनी हुई हैं जो एपेक्स के साथ अटैच हैं, उनका एरिया है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है इसमें कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस ये दोनों शामिल होता है। इन दोनों का सम जो है ये टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है 36। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो है ये चूँकि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पर मुश्तमिल है, तो हमने ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी एक, उसके एरिया को 6 से ज़रब दे के हमने ये एरिया ऑफ बेस हमने निकाला है 6 जो ट्राइंगल्स हैं उनका। यानी जो पिरामिड हेक्सागोनल है इसकी बेस का एरिया हमारे पास ये है। तो ये दोनों एरियाज को जब हम सम अप करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो इसका सम हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, वॉल्यूम हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये हाइट जो है परपेंडिकुलर है। तो इस फार्मूले को मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने 3 पे डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ बेस हमने निकाला है 23.38 और हाइट हमें दी है परपेंडिकुलर 5। इस सारे को सॉल्व करें तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा हेक्सागोनल पिरामिड का। दूसरी ख़ास बात ये कि जो यूनिट है वो हमने क्यूब में लिखा, क्योंकि वॉल्यूम जो है इसका यूनिट हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।